ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनिंग पर्पज के लिए बनाया जा रहा है, इसलिए इसमें की गई किसी भी बात को अपने दिल पे बिल्कुल भी नहीं लेना। दोस्तों, पाकिस्तानी शादियां भी किसी कॉमेडी सीरियल से कम नहीं होती हैं। रिश्ता ढूंढने से लेकर रुखसती तक जितनी भी फालतू टशनबाजियां की जाती हैं, आज मैं उन सब का खुलासा करने आया हूं, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, आपको मजा आएगा। तो देखो यार, लड़कों का सीन बिल्कुल सिंपल होता है, क्योंकि पेरेंट्स उन्हें पहले समझा देते हैं बेटा किसी लड़की के चक्कर में नहीं पड़ना, और फिर उनके पास किसी दूर के कजन की मिसाल भी होती है। देखा बेटा, वो तुम्हारा वो वाला कजन लड़की के चक्कर में पड़ा था, देखा ना उसकी क्या हालत हो गई। बेचारा एजेंसी का बंदा लगता है, अगर तू लड़की के चक्कर में पड़ा ना तो तेरी भी यही हालत हो जाएगी। वो बेचारा भी उनकी हाँ में हाँ मिला देता है और ओके कर देता है। लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ एक ऐसा वक्त आता है कि उन्हीं माँ बाप को लगता है कि अब हमारा लड़का बड़ा हो गया है, तो ये कहीं ना कहीं मुंह तो मार ही रहा होगा, तो क्यों ना इसका दोस्त बन के इससे सच उगलवाया जाए। तो फिर वो माँ बाप उसी लड़के के पास जाते हैं, जाके बोलते हैं बेटा देखो अगर तुम्हारी नजर में या तुम्हारे दिल में कोई है ना तो हमें बता दो, ठीक है, हमें अपना दोस्त ही समझो, हमें अपना दोस्त समझो। वो बेचारा सोचता है यार पहले तो इन्होंने खुद मना किया था, अब ये खुद ही पार्टी बदल रहे हैं। लेकिन फिर वो चूंकि उसे कॉन्फिडेंस में ले चुके होते हैं तो वो बता देता है हाँ पापा वो एक है लड़की मेरे साथ पढ़ती है, मेरी क्लास फेलो कॉलेज में पढ़ती है। साथ ही वो 180 डिग्री मार देंगे, पलट जाएंगे, वहीं पे बदल जाएंगे। अच्छा तो तू छोकरीबाजी करने जाता है वहां पे? हाँ, तभी तो मैं कहूँ तेरा फिजिक्स में दिल क्यों नहीं लगता, दिल तो कहीं और लगा हुआ है, फिजिक्स में कैसे लगेगा। फिर उसे समझ आती कि यार ये तो नकली दोस्त हैं यार। लेकिन वो बेचारा चुप हो जाता है, फिर चुप रहता है, वो कुछ नहीं कहता। लेकिन फिर टाइम गुजरने के साथ साथ एक ऐसा वक्त आता है, पेरेंट्स को फिर रियलाइज होता है कि यार लड़का तो वाकई में बड़ा हो रहा है यार। फिर वालिदैन परेशान हो जाते हैं और फिर से उस लड़के के पास जाते हैं। लेकिन इस दफा वो कोई नकली दोस्ती के चक्कर में नहीं जाते हैं, बल्कि वो खुद ही हिम्मत हार चुके होते हैं, क्योंकि उनके पास जो रिश्तों की लिस्ट होती है वो खत्म हो चुकी होती है। ये भी गई, इसका भी हो गया, ये भी गया, ये भी खलास। तो उनके पास ना कोई लड़की या कोई रिश्ता मिल रहा होता है, तो वो फिर इसलिए अपने बेटे के पास जाते हैं। बस उन्हें अब अपने बेटे के लिए लड़की चाहिए होती है और जिंदा लड़की चाहिए होती है। बस लड़के के लिए बेटी मिल जाए, बस जिंदा हो लड़की और जिंदा हो, बस यही उनकी रिक्वायरमेंट होती है। उधर लड़के की भी उम्र गुजर रही होती है, तो इन्हें और ज्यादा टेंशन होती है इस वजह से। फिर वो लड़के के पास जाते हैं, कहते हैं बेटा देखो अगर तुम्हारे दिल में कोई है तो अब हमें बता दो, ठीक है, बस अब जिंदा हो लड़की हो चल जाएगी। फिर वो कहते हैं बेटा देखो अगर तुम्हें कोई पसंद है तो बता दो। फिर वो बेचारा कहता है कि यार पहले भी इन्होंने 180 डिग्री मारी थी, कहीं फिर वो सीन ना हो जाए। लेकिन फिर वो कहता है कि हाँ वो लड़की है जिसके बारे में मैंने बताया था, वही जो मेरे साथ पढ़ती थी, तो वो भी मुझे पसंद करती है, मैं उसे पसंद करता हूँ, तो लिहाजा आप उनके घर रिश्ता लेके जाएं। लेकिन फिर ये वहीं पे फिर दोबारा 180 डिग्री मार देंगे किसी ना किसी वजह को लेके। बेटा नहीं, वो तो सुननी है ना, हम तो अहले दीस हैं, तो वो गड़बड़ हो जाएगी, ये रिश्ता नहीं हो सकता बेटा, ये नहीं हो सकता। और बेटा जब तुमने बताया था ना उसके बारे में, तो मैं तुम्हारे कॉलेज गया था उसे देखने के लिए, तो वो तो थोड़ी सांवली है, थोड़ी गोरी होनी चाहिए। अरे क्या हो गया यार, क्या हो गया तुम्हें? गोरी होनी चाहिए, काले गोरे के क्या आपस में जीन्स लड़ पड़ेंगे, क्या बच्चे सुशी पैदा हो जाएंगे, क्या हो गया यार? अरे भाई क्या करोगे यार, इतनी गोरी लड़की का लाइट चली जाएगी तो क्या, चाबियां ढूंढनी है उसके मुंह से। बेटा इधर आना, ये मेरी चाबियां इधर गिर गई, इधर कहीं ये ढूंढना, इधर मुंह लेके आना अपना, इधर चाबियां ढूंढना। लिटरली शादियों पे बहुत सी एंटी का काम ही होता है, जो कपल्स होते हैं उनके कलर्स का कंपैरिजन करना। लड़का इतना गोरा है तो लड़की इतनी काले क्यों ली है इन्होंने? सदके जाऊं सदके, लड़की इतनी गोरी है और लड़का पता नहीं इतना काला कैसे चूज कर लिया इन्होंने। और खुद इन एंटियों ने इतना मेकअप चढ़ाया होता है, जैसे ही थोड़ी गर्मी होती है तो इनके मुंह ग्रे हो जाते हैं। 50 शेडोज ऑफ 8 ग्रे बन जाता है इनका मुंह। गर्मी की वजह से ऊपर से नीचे को जब कोई कतरे की बूंद गिरती है तो वो जो कलर होता है ना, जहां से वो मेकअप उतर जाता है, वो पूरे मुंह से अलग ही नजर आ रहा होता है, वो लाइन एक अलग ही शेडो दे रही होती है। अब ये तो था लड़कों का सीन, तो यार लड़कियों का सीन तो इससे भी ज्यादा सिंपल होता है, क्योंकि उन्हें पूछा ही नहीं जाता, क्योंकि लड़कियों के सीने में कौन सा दिल होता है। लड़कियां तो लव मैरिज कर ही नहीं सकती। वैसे यार लव मैरिज वालों का मजा है यार, उनकी शादी करा दी जाती है किसी और के साथ, आपस में नहीं। तो इसी वजह से मोस्टली अरेंज मैरिजेस ही होती हैं। अब इन अरेंज मैरिजेस में जो रिश्ता पक्का करने वाला दिन होता है ना, वो पूरा एक एपिसोड होता है। वो दिन यार कमाल दिन होता है। लड़के वाले अपने लड़के की तारीफों के पुल बांध रहे होते हैं। माशाल्लाह हमारा लड़का तो नेक ही बड़ा है जी, देखे ना आप इसके माथे पे ये जो निशान पड़ा हुआ है, ये इसने किसी से लड़ाई थोड़ी की थी, या इसने किसी का सर फाड़ा था उसने इसका माथा फाड़ दिया। नहीं, ये तो नमाज पढ़ पढ़ के इसका निशान बना है। यहाँ पे सजदे इतने लंबे लंबे करता है, निशान बन गया बेचारे के माथे पे। कल किसी टांगों से मजदूर आदमी को सड़क क्रॉस कराई तो आज जिद कर रहा था कि मैं उस बंदे को अपनी टांगे डोनेट करने लगा हूं, अपनी टांगे डोनेट करने लगा था। फिर मैंने भी अपना दिल बड़ा किया और मैंने कहा हाँ ठीक है बेटा कर दो तुम। वो तो इनके पापा नहीं माना, इस वजह से फिर नहीं की इसने। हमारा लड़का तो बहुत ही शरीफ है जी, किसी किस्म की कोई वारागर्दी करता ही नहीं है। इसका तो सिर्फ एक ही दोस्त है, वो भी इसके अपने कारी साहब है, उनके साथ सारा दिन बैठ के लूडो खेलता रहता है बस। उधर फिर लड़की वाले भी शुरू हो जाते हैं जी। ये तो बहुत अच्छी बात है जी, क्योंकि हमारी लड़की भी बहुत अच्छी और बड़ी शरीफ है और पूरे गाँव में मशहूर है, सिलाई कढ़ाई में मशहूर है, सिलाई कढ़ाई में। बेचारी घर के सारे काम भी करती है और फिर उसके बाद कपड़े भी सिलाई करती है। बड़ी मेहनती है जी हमारी लड़की, बड़ी ज्यादा मेहनती है। और इसके तो रिश्ते भी बड़ी जगह से आए हैं, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, जापान से, कोरिया से। लेकिन इसका अपना शौक है जी, ये पाकिस्तान में रहना चाहती है। ये चाहती है जी ये अपने घर का काम करके अपना घर चलाए और फिर कपड़े सिलाई करके अपने शोर का घर चलाए। बड़ी मेहनती है। और मुझे तो एक चीज की समझ नहीं आती कि ये दोनों पार्टियां इतनी हंसती क्यों रहती हैं। चाय किधर है पानी किधर है आपसे मिलके अच्छा लगा
दोबारा मिलने की ख्वाहिश बिल्कुल भी नहीं है। ये फ्री में करने की क्या जरूरत है भाई। अच्छा, जब इन दोनों पार्टियों की आपस में डिस्कशन चल रही होती है ना, तो शैतान बेचारा साइड पे बैठ के रो रहा होता है कि यार थोड़ी तो शर्म कर लो यार, फिर तुम लोग फिर सारा कुछ मेरे पे डाल देते हो, अब थोड़ी शर्म कर लो खुद ही। इतने झूठ तो मैंने तुमसे सारी जिंदगी नहीं बुलवाए जितने तुमने एक ही पार्टी के सामने बोल दिए यार। थोड़े झूठ बचा के रखो भी, और भी पार्टियां आनी है, उनके सामने भी झूठ बोलने हैं। शैतान की उस वक्त मास्टर प्लस क्लास चल रही होती है, वो साइड पे बैठ के नोट्स बना रहा होता है। अच्छा, ये वाला झूठ इस तरह से भी बोला जा सकता है, अच्छा ठीक है, और इसको ऐसे भी बोला जा सकता है। अच्छा खैर, कर करा के बाद पक्की हो जाती है, तो फिर उसके बाद एक नया इकट्ठा खुल जाता है। किसी करीबी रिश्तेदार को लड़के या लड़की की कोई बचपन की बात याद आ जाती है। वो उस पे एतराज करने लगता है, बेटा याद कर जब तू एक दफा 7 साल का था, जब तू हमारे घर आया था और मैं बैठा चाय पी रहा था, तो तू और मेरा बेटा मस्ती कर रहे थे और तुम दोनों ने मस्ती करते करते मेरी चाय गिरा दी थी, याद है कि नहीं? तो मुझे बेटा तेरी इस बात पे एतराज है, जा मैं नहीं आ रहा तेरी शादी में, जा। उधर मुंह फुलाए फूफा का मुंह और फूल जाता है, अरे ये क्या, कार्ड पे मेरा नाम के साथ जी क्यों नहीं लगाया, मेरे नाम के साथ जी नहीं लगाया, इन्होंने मेरी इज्जत नहीं रखी, मैं नहीं जा रहा इनकी शादी में, मैं बिल्कुल नहीं जा रहा। अच्छा, पहले होता था झट मंगनी चट ब्याह, यानी झटपट शादी हो जाती थी, लेकिन अब आपको पता है कि पूरी सीरीज चलती है। 20 रिश्ते ठुकरा के 21वें पे बात पक्की। शादी से 2 हफ्ते पहले ढोलकी, मेहंदी, बारात, वलीमा, आज लड़की वाले आ रहे हैं, आज लड़के वाले आ रहे हैं, और भी पता नहीं क्या क्या अटरम पटरम शटरम। अच्छा, मेहंदी डांस का भी बड़ा सीन होता है। 6-6 महीने पहले कजन वजन तैयारियां कर रहे होते हैं, डांस वांस की तैयारी कर रहे होते हैं, मेहंदी की तैयारी कर रहे होते हैं। अच्छा, वहां पे एक लड़की होती है जिसको थोड़ा सा सही डांस आता है, तो वो वहां पे नोरा फतेह बनी होती है उस टाइम, और वो दूसरों को डांट भी रही होती है। कब से तुम्हें समझा रही हूँ, एक तो कम जिंदगानी पे ऐसे करके ऐसे करना है, जिंदगानी पे तुम क्या ऐसे 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 करे जा रहे हो, जाओ पीछे जा खड़े हो जाओ। अब कुछ कजन बेचारे ऐसे होते हैं कि जिनको डांस वांस नहीं आता है, तो वो उन्हें सबसे एंड पे खड़ा कर देती है, सिर्फ खाली जगह पुर करने के लिए होते हैं। वो पीछे बेचारे खुद ही ऐसे ऐसे लगे हैं, अपने मस्ती में लगे होते हैं, उनको नहीं पता कि आगे क्या हो रहा है। अब वहां पे एक ऐसी लड़की भी होती है कि जिसके बाप के पास थोड़ा ज्यादा पैसा वैसा होता है, तो वो सिर्फ अपना एटीट्यूड ही दिखा रही होती है, कभी उस कोने में चली जाएगी, कभी उस कोने में जाके खड़ी हो जाएगी, कभी बालों को यूं फेंक लेगी, कभी यूं फेंक लेगी। उसने हाथ में 2 मोबाइल पकड़े होते हैं, एक आईफोन होता है और दूसरा एक एंड्रॉइड होता है हॉटस्पॉट के लिए, क्योंकि आईफोन नॉन पीडी होता है। अब वहां पे एक ऐसा ओवर फैशन लड़का भी होता है जिसके घरेलू हालात थोड़े डाउन होते हैं, तो वो अपने घरेलू हालात को अप करने के लिए ना, वो उसी लड़की के चक्कर में होता है जिसने 2 मोबाइल पकड़ रखे होते हैं हाथ में, उस पे लाइन करा रहा होता है पूरी। अगर ये सेट हो गई ना बॉस, तो जिंदगी बन जाएगी यार। इसके बाप की 2 मुरब्बा जमीन है और वैसे भी अपने बाप की इकलौती औलाद है, तो इसका बाप अपनी जायदाद कवर में थोड़ी लेके जाएगा, अपनी बेटी और अपने दामाद के नाम ही लगवा के जाएगा। आय हाय मजा आ जाए, इसको सेट कर लिया ना यार। उधर साथ एक आंटी और अंकल का कपल डांस भी चल रहा होता है, जिन्हें जबरदस्ती स्टेज पे लाया जाता है। अब कुछ रिश्तेदार वहां पे ऐसे भी होते हैं जो उनसे जल रहे होते हैं, देखो तो सही इनके काम तो देखो, एक टांग कबर में और दूसरी डांस फ्लोर पे, वाह। तो वो रिश्तेदार होते हैं जो सबसे एंड वाली सीटों पे बैठे होते हैं, और कुछ रिश्तेदार उनकी तारीफ भी कर रहे होते हैं, ए इस उम्र में भी इतने रोमांटिक नटी बॉय है। अब अंकल और आंटी, एक तो बेचारों को जबरदस्ती स्टेज पे लाया जाता है, दूसरा वो बेचारे खुशी बहुत होते हैं। विटामिन डी की कमी की वजह से हड्डियों से कड़क कड़क की आवाजें भी आ रही होती हैं, लेकिन वो फिर भी बेचारे डांस करे जा रहे हैं, क्या करें बेचारे। अब लेजेंड तो होते हैं वो वाले रिश्तेदार जो टाइम पे आते हैं, खाने के टाइम पे, और कुछ रिश्तेदारों में तो ऐसा नमक हरामी कीड़ा होता है ना कि खाना जितना मर्जी अच्छा बन जाए, उन्होंने कोई ना कोई कमी निकालनी होती है खाने में। अच्छा चलो, शादी ब्याह पे तो बंदा ये हरकत बर्दाश्त कर भी लेता है कि अगर कोई रिश्तेदार ने खाने में कोई कमी निकाल दी तो बंदा बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन कुछ लोग तो इतने गिरे हुए होते हैं कि वो यही हरकत किसी फोतकी पे भी जाके कर देते हैं। यार ये चावलों में थोड़ी मिर्ची कम है, अरे भाई मिर्ची कम है तो क्या करें, मिर्ची तेज करने से, चावल स्पाइसी करने से क्या मुर्दा जिंदा हो जाएगा? उधर उनका बंदा रुलक गया, भाई तुझे मर्जी की पड़ी हुई है। अच्छा, जब बारात जाती है ना, तो वहां पे एक चाचा होते हैं जो दूल्हे को मिलते हैं, और वो चाचा थोड़ा पीते वीते भी हैं, और वो चाचा जो है ना, वो सिर्फ बारात में खाने के टाइम पे और वलीमे में खाने के टाइम पे नजर आते हैं। अब ये चाचा उधर मैरिज हाल में लड़के के पास, दूल्हे के पास जाके उसके हाथ पकड़ के बोलते हैं, बेटा देखो बेटा, ये जो है ना, ये लड़की अब तुम्हारी इज्जत है, इसकी इज्जत तुम्हारी इज्जत, अब ये तुम्हारे घर की इज्जत है, इसका बड़ा ख्याल रखना बेटा, इसको किसी चीज की कमी नहीं होने देना, ठीक है ना, अब इसकी इज्जत करना, पूरी इज्जत करना इसकी। फिर वो चाचा कह वह के अपना सारा लेक्चर दे के चले जाते हैं बाहर, खाना वाना खा के। खाना खाने के बाद वो बाहर जाते हैं, अपना एक पर्सनल सूटा खींच के आते हैं, उधर डिक्की उठाते हैं, पैग वैग लगा के वापस आते हैं ना, तो वही चाचा हाल में एंटर होते ही दूल्हे को दूर से कह रहे होते हैं, ए आज तो मजे हैं तेरे, आज तो पूरे मजे हैं, दबा के रखना काम है। शादियों में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी होते हैं, मोस्टली नौजवान लड़के के, जो कर कुछ भी नहीं रहे होते, वो सिर्फ इशारा कर रहे होते हैं। कोई बंदा खाना कोई और लेके आ रहा है, उन्होंने सिर्फ इशारा, हाँ इधर रख दो, ठीक है, और कुछ चाहिए अंकल, ठीक है गुड, बस यही होता है उनका, करना उन्होंने कुछ नहीं है, उन्होंने सिर्फ इशारा करने हैं। ऐसा लग रहा है कि सबसे ज्यादा बिजी ये बंदा है और वो कर कुछ नहीं रहा होता। अब इसी के बिल्कुल उल्टे एक और अंकल होते हैं जो कि या तो दूर के रिश्तेदार होते हैं या फिर कोई फैमिली फ्रेंड वगैरह होते हैं, वो बड़ी हेल्प कर रहे होते हैं, हर काम पे उनका पूरा ध्यान होता है, वो हर चीज को वो मैनेज कर रहे होते हैं। कुर्सियां और प्लेटें कहाँ से आई, कितनी आई, मौलवी साहब कब आएंगे, मोहल्ले वालों को सिर्फ नमकीन और मीठे खिलाओ, बाकी सारा कुछ माल शाल वो रिश्तेदारों के लिए रखना है, एक होस्टल भी करवा लो, गाड़ियों का तो किराया बहुत लग जाएगा। वो अंकल हर एक चीज को मैनेज कर रहे होते हैं और वो
सिर्फ क्रेडिट के भूखे होते हैं कि बस जाते जाते ना रुखसती के टाइम पे कोई बंदा ये कह दे कि एक बाप ने नहीं 2 बापों ने बेटी को रुखसत किया है यार, ये बंदे ने बाप का रोल प्ले कर दिया भाई, यहाँ पे हर चीज को मैनेज किया है इस बंदे ने। अगर ये बंदा ना होता तो यार शायद कुछ ना कुछ कमी रह जानी थी। वो सिर्फ इस चीज के भूखे होते हैं, कोई जाते दफा रुखसती के टाइम पे उसको क्रेडिट दे दे, उसको उसकी तारीफ कर दे, बस इस चीज के भूखे होते हैं वो। अब वो बेचारा इतनी मेहनत कर रहा होता है, वो बेचारा खुद खाना भी एंड पे खाता है जब वो सारी बोटियां भी इधर उधर हो चुकी होती हैं। वो जो नली होती है ना, नली वो भी दूरबीन बन चुकी होती है, नली का जो गुदा होता है वो गायब हो चुका होता है, और वो चावल भी वो वाले बचे होते हैं जो देग में नीचे खुरच खुरच के उतारने पड़ते हैं प्लेटों से, वो वाले उसके हिस्से में आ रहे होते हैं बेचारे के में। लेकिन उस बंदे को फिर भी कोई परवाह नहीं है, वो वही खा के गुजारा कर लेगा, वो थोड़ा भी खा लेगा, उसको सिर्फ क्रेडिट चाहिए। क्रेडिट कोई बंदे ने अगर उसको बोल दिया ना कि यार ये बंदा अगर नहीं होता ना तो मुश्किल हो जानी थी, बस इतना उसे चाहिए। इस चीज का भूखा होता है वो आदमी। फिर दूध पिलाई होती है वहां पे, सालियों का पैसे वैसे मांगना, और फिर बड़ा शुगल मेला वहां पे भी लगता है। तो इस पे मैं एक पूरी की पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगा सिर्फ दूध पिलाई पे। अभी मैं इस चैप्टर को यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ, ये एक डिटेल वीडियो बन सकती है इस पे। फिर जब होता है ना रुखसती का वक्त, तो सभी इमोशनल हो रहे होते हैं, सारे रो रहे होते हैं, तो तब दूल्हे बेचारे को लग रहा होता है कि यार है लगता है मैंने कोई गलत काम कर दिया यार, मेरी वजह से सारे रो रहे हैं, मैंने रुला दिया यार सबको। दूल्हा बेचारा पिछता रहा होता है, यार लगता है मैंने कोई गलत काम कर दिया, गलत हरकत कर दी, मेरी वजह से सारे रो रहे हैं। वो बेचारा सोच रहा है, एक दफा तो सोचता होगा कि यार मैं ऐसा करता हूँ, बोल देता हूँ कि मुझे आप लोग घर जमाई रख लो, लेकिन फिर वो नहीं बोलता कि यार कहीं रख ही ना ले, हाँ बोल दिया तो फिर क्या होगा मेरा। फिर बंदे की एक नई जिंदगी शुरू हो जाती है, न्यू लाइफ का आगाज हो जाता है। तो फिर बच्चे हो जाते हैं शादी के बाद। फिर वो बच्चे जब बैठ के केशर देख रहे होते हैं, वीडियो देख रहे होते हैं ना वो मम्मी पापा की शादी वाली, तो बच्चा बोल रहा होता है मम्मा मुझे इस वाले इवेंट पे मुझे क्यों नहीं ले गई आप। अब भाई इसे कौन समझाए, बेटा तुम्हें तब उस वक्त परियां नहीं छोड़ गई थी जमीन पे, तो तुम्हें कैसे लेके जाते इस इवेंट पे, कुछ ना कुछ तो बहाना लगाना होता है ना। मम्मी ने फिर वो यही बोलती है कि बेटा तुम्हें परियां छोड़ के नहीं गई थी जमीन पे, इसलिए नहीं लेके गए तुम्हें। तो ये था जी रिश्ता ढूंढने से लेके रुखसती तक का सारा सफर। तो जो लोग कवारे हैं, रिश्ता ढूंढ रहे हैं, मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि उनका जल्दी रिश्ता हो जाए, ठीक है। तो उसके अलावा जिनकी शादियां हो चुकी हैं उनके लिए भी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें हमेशा खुश रखे, अपनी फैमिली के साथ हमेशा खुश रखें, खुश रहे हमेशा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट करके बताओ कि आप भी मेरी तरह छड़छाट कवारे सिंगल हो या फिर आप सिंगल से मिंगल हो चुके हो। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय।